दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले मैंने इस वीडियो में बताया था फिजिक्स के पार्ट, ये उसका 7th पार्ट है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परश्रव्य तरंगे व ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति होगी वह है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक परश्रव्य तरंगे की। दूसरा है कि परश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। अब तीसरा क्वेश्चन है, परश्रव्य तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो वह है गाल्टन ने सबसे पहले सीटी बजाकर परश्रव्य तरंगों का पता लगाया था, मतलब सीटी बजाकर। चौथा है कि शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो वह है प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग लाया जाता है। तो वह है अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक तरंग है जो का प्रयोग कीड़ों तथा हानिकारक जीव जंतु तत्वों को घर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, घर से दूर भगाने के लिए। छठा क्वेश्चन है कि ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो वह है ध्वनि का तत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। सातवां है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह है परश्रव्य तरंग। आठवां है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि ये अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उनका नियंत्रण करती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होगी। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज गति करती है? तो वह स्टील में सबसे तेज ध्वनि गति करती है। 12वां क्वेश्चन है कि बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। 13वां क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग होता है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो वह है ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। 15वां क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होता है और ठोस में अधिक होता है। 16वां क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो वह है लोहा। वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वह वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से होता है। 18वां क्वेश्चन है कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो वह ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। 19वां क्वेश्चन है वस्तु के वेग तथा माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं? तो वह मैक संख्या कहते हैं। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो वह है वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। 21वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो वह है डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। 22वां क्वेश्चन है कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, तो वह है 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। 23वां क्वेश्चन है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो वह है तारतम्य के कारण। 24वां क्वेश्चन है कि पुरुषों की आवाज़ से महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि महिलाओं का तारतम्य अधिक होता है। 25वां क्वेश्चन है कि एक पुरुष की आवाज़ की तुलना में एक बच्चे की आवाज़ अच्छी लगती है। बच्चे की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है एक पुरुष की तुलना में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगे द्वारा उत्पादित नहीं होते? तो वह है ध्रुवण। 27वां क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में यह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन सकता है, तो वह है 95 डेसिबल।
28वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण रहता है? तो वह है विमान से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। 29वां है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की आवाज़ घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि वातावरण नहीं होते हैं। चंद्रमा पर वातावरण नहीं होता है। 31वां क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो वह है ध्रुवण। 32वां क्वेश्चन है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप पर क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है जब दोनों हाथ अपने मुंह पर लगा के बोलते हैं तो। 33वां क्वेश्चन है कि डेसिबल का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो वह है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। 35वां क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण है, वह है ध्वनि का प्रवर्तन प्रतिध्वनि का कारण है जिसके कारण ध्वनि लौट कर वापस आती है। 35वां क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो वह है 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 36वां क्वेश्चन है कि रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। वो है रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। 37वां क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो वह है परावर्तन के कारण। 38वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो वह 56 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। 40वां क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह परावर्तक के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब 40वां क्वेश्चन है कि सोनार प्रयोग में लाया जाता है। तो वह है नो संचालक द्वारा। 41वां क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। 42वां क्वेश्चन है कि अनुरणन काल तथा होल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया था। वह है सेबिन ने प्रतिपादन किया था। 43वां है गूंजहीन होल का अनुरणन काल है, वह है 0 सेकेंड। 44वां क्वेश्चन है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। 45वां क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो वह है अनुनाद के गुण के कारण। 46वां क्वेश्चन है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है अनुनाद भी। 43वां क्वेश्चन है 47वां कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो वह है अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी, इसका कारण है व्यक्तिकरण। 39वां है कि किसी ध्वनि श्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब 50वां क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित हो, वह है डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।